पिछले वीडियो में हम लोग काउंटिंग फिगर रीजनिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। किसी भी फिगर में त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे और आयत की संख्या कैसे निकालेंगे। किसी भी तरह का अगर फिगर दिया हुआ है तो इसमें कितना वर्ग है या कितना आयत है, इसको जानने के लिए आपको इस दो बेसिक पैटर्न को समझना होगा। इस दो बेसिक पैटर्न को समझने के बाद आप किसी भी तरह के फिगर में आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितना वर्ग है और कितना आयत है। तो पहले हम लोग इस बेसिक पैटर्न को समझेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इस बेसिक पैटर्न के आधार पर किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो अगर यहां पर देखें इसको, तो अगर इस तरह का फिगर कभी भी दिया है और इसमें पूछा जाए कि वर्ग की संख्या कितना है, तो हमेशा इसमें वर्ग की संख्या 5 होता है। कैसे? 1 2 3 4 और एक टोटल बड़ा वाला हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह के फिगर में वर्ग की संख्या 5 होता है, ये आपको याद ही रहना चाहिए। और यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि 5 है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो ये हो गया वर्ग की संख्या। अब अगर इसमें पूछा जाए कि आयत की संख्या कितना है, तो आयत में पहले तो ये पांचों आएगा ही, क्योंकि देखिए आयत का डेफिनेशन कहता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। तो वर्ग में तो चारों ही भुजा बराबर होता है, तो आमने सामने का तो बराबर होगा ही। इसका मतलब सभी वर्ग आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। तो सभी वर्ग आयत होता है, तो अगर इसमें वर्ग की संख्या 5 है तो ये 5 तो आयत में आएगा ही। इसके बाद एक्स्ट्रा और भी आयत है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक देखिए, ये एक आयत हुआ एक्स्ट्रा, है ना। फिर इधर से ये हुआ 2 और फिर इधर से एक हुआ 3 और फिर ये एक 4। तो यहाँ पर 4 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 4 9। तो इस फिगर में आयत की संख्या हमेशा 9 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के फिगर में वर्ग की संख्या 5 होता है और आयत की संख्या 9 होता है। यहीं पर एक चीज और पूछा जाता है कि केवल आयत की संख्या क्या होगा। केवल आयत का मतलब हुआ आयत की संख्या में वर्ग की संख्या को माइनस कर देना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो कुल आयत की संख्या 9 आया, तो इसमें से तो 5 वर्ग भी है ना। तो अगर केवल आयत पूछा जाएगा तो वर्ग की संख्या को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर केवल आयत कितना हो जाएगा? देखिए, कुल आयत 9 है, इसमें से 5 तो स्क्वायर था, इसका मतलब केवल आयत की संख्या अगर पूछेगा तो 4 होगा। तो ये आपको बेसिक पैटर्न है, ये आपको याद ही होना चाहिए। कभी भी इस तरह का फिगर अगर दिख जाएगा तो इसमें वर्ग की संख्या 5 होगा, कुल आयत की संख्या 9 होगा और केवल आयत की संख्या 4 होगा। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर इस तरह का फिगर है तो इसमें वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, आयत की संख्या कैसे निकालेंगे और केवल आयत की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम वर्ग की संख्या अगर निकालें तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि फिगर कितना बाई कितना का है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 और अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4। इसका मतलब ये फिगर 5/4 का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 × 4। अब सभी को एक एक कम करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक कम करेंगे ये 4 हो जाएगा, इसको एक कम करेंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से करते जाएंगे। इसको एक कम करेंगे 3 हो जाएगा, इसको एक कम करेंगे 2 हो जाएगा, इसको एक कम करेंगे 2 हो जाएगा, इसको एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोनों में से जैसे ही कोई एक आ जाएगा उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इसमें एक कम करेंगे भी तो एक में एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 को किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद करने से कुछ फायदा नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को गुना करके जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो सभी को जोड़ेंगे तो 20 और 12 32, 6 38 और 2 40। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में वर्ग की संख्या टोटल 40 है। तो वर्ग की संख्या कितना आ गया? 40। तो वर्ग की संख्या इस तरह से निकालेंगे, देखेंगे कितना बाई कितना का फिगर है और यहां से इस तरह से एक एक कम करके जाएंगे और सभी को गुना करके जोड़ देंगे, तो ये आएगा वर्ग की संख्या। अब इसी फिगर में अगर आयत की संख्या निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे। तो आयत की संख्या निकालने के लिए भी पहले देखेंगे कि फिगर कितना बाई कितना का है। तो यहाँ देख सकते हैं फिगर 5/4 का है। तो क्या करेंगे, इधर से भी सभी को जोड़ देंगे और इधर से भी सभी को जोड़ देंगे। तो इधर से जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो 15 हो गया। अब फिर इधर से भी सभी को जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। अब ऐसा करने के बाद दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। इसका मतलब इस फिगर में टोटल आयत की संख्या 150 होगा। हमेशा इस तरह का फिगर या किसी तरह का फिगर में आयत की संख्या वर्ग से ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी वर्ग तो आयत होगा ही, उसके बाद एक्स्ट्रा भी आयत आएगा, तो हमेशा आयत की संख्या ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वर्ग की संख्या 40 हो गया और आयत की संख्या 150 हो गया। अब यहीं पर अगर पूछा जाए कि केवल आयत की संख्या कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल आयत की संख्या में वर्ग की संख्या को माइनस कर देंगे, तो बचेगा वो केवल आयत की संख्या बचेगा। क्योंकि देखिए, ये जो 150 आयत आया तो ये टोटल आयत की संख्या है, मतलब इसमें ये 40 भी शामिल है ना। तो अगर केवल आयत की संख्या निकालना है तो 150 में से 40 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 110। इसका मतलब इस फिगर में
अगर वर्ग की संख्या बात करें 40 हो जाएगा, आयत की संख्या का बात करें 150 हो जाएगा, और केवल आयत की संख्या का बात करें तो 110 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन दो बेसिक पैटर्न को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और वर्ग या आयत की संख्या निकालने के लिए जितना भी तरह का क्वेश्चन या फिगर बनेगा वो इन्हीं दोनों बेसिक पैटर्न को लेकर के बनेगा। तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पर आते हैं कि इन दोनों बेसिक पैटर्न से किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन को एक साथ लिए हैं और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है। वर्ग की संख्या और आयत की संख्या निकालने के लिए जितने भी तरह का फिगर या क्वेश्चन बन सकता है वो सारा इसमें है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना वर्ग है, कितना आयत है और कितना केवल आयत है। तो इसके लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले देखते हैं फिगर कितना बाई कितना का है। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3 4, तो ये फिगर 6/4 का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 × 4, फिर सभी को एक एक कम करते जाएंगे। तो एक कम करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब दोनों में से जैसे ही कोई एक आ गया तब छोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 24 और 15 39, 39 और 8 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 और 3 50। इसका मतलब इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या अगर पूछा जाए तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं वर्ग की संख्या। और आयत की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इधर से भी सभी को जोड़ेंगे और इधर से भी, और दोनों को गुना कर देंगे। तो इधर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो 21 हुआ इधर से। और फिर इधर से कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। इसका मतलब इस फिगर में 210 आयत है और जिसमें से 50 वर्ग है। तो अगर पूछा जाए कि केवल आयत कितना है, तो टोटल आयत में वर्ग की संख्या को घटा देंगे। तो 210 में घटा देंगे 50 को तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसका मतलब इस फिगर में केवल आयत अगर पूछा जाए तो 160 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका। यहाँ पर देखिए इसमें कितना वर्ग है, कितना आयत है और कितना केवल आयत है। तो ये फिगर भी देखिए वही बेसिक पैटर्न पर आधारित है। हम आपको एक बेसिक पैटर्न बताए थे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये है ना, ये वाला। तो हम इसमें बताए थे कि वर्ग की संख्या 5 होता है, आयत की संख्या 9 होता है और केवल आयत की संख्या 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए यही पैटर्न जो है 3 बार है, ये एक है, फिर इसके बाहर है और फिर इसके बाहर है। तो यही पैटर्न है यहाँ पर 3 बार। इसका मतलब है कि एक पैटर्न में कितना वर्ग की संख्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 3 बार है तो वर्ग की संख्या हो जाएगा 3 × 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, तो टोटल कितना हो जाएगा वर्ग की संख्या इसमें 15। अब इसी में अगर आयत की संख्या पूछा जाए तो देखिए इस पैटर्न में आयत की संख्या कितना होता है, टोटल 9 होता है। तो यहाँ पर वही पैटर्न 3 बार है, इसका मतलब 9 9 3 बार हो जाएगा। तो टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ गए टोटल आयत की संख्या 27 है, उसमें से 15 वर्ग है। तो अगर केवल आयत का बात करें तो कितना हो जाएगा, 27 में से 15 कम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब इस फिगर में अगर केवल आयत का बात करें तो वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना वर्ग है, कितना आयत है और कितना केवल आयत है। तो देखिए ये फिगर भी इसी बेसिक पैटर्न पर बना हुआ है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला अगर पार्ट देखें तो ये वही बेसिक पैटर्न है यहाँ तक, फिर अगर इसको देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये भी वही है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी वही है। तो बार बार यही रिपीट हुआ है ना। तो इसमें देखिए वर्ग की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब अगर हम वर्ग की संख्या निकालें तो इसके लिए हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है इसके लिए भी 5 होगा, लेकिन 5 में से ये जो एक वर्ग है ये तो इसमें काउंट हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर 4 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर देखें इसमें तो यहाँ पर भी टोटल 5 होना चाहिए, लेकिन 5 में से ये जो है इसमें काउंट हो गया है तो फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का फिगर आ जाए और वर्ग की संख्या निकालना हो तो ऊपर या नीचे किसी एक में 5 लेना है, बाकी सभी में 4 ले लेना है, उसके बाद जोड़ देंगे। तो टोटल वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 4 बार है तो 16 और 16 और 5 21। इसका मतलब इसमें वर्ग की संख्या कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इसी में अगर आयत का बात करें, कुल आयत का बात, तो देखिए ये जो बेसिक पैटर्न है इसमें आयत की संख्या कितना हुआ था, 9 हुआ था। तो इसमें कुल आयत की संख्या हो जाएगा 9। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसका बात करें इसमें कितना होगा, तो इसमें भी 9 होना चाहिए, लेकिन 9 में से एक जो ये वाला है ये इसमें काउंट हो गया है तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 होगा। तो देखिए वर्ग की संख्या निकालना था तो एक में 5 लेके बाकी सब में 4 करेंगे, और आयत की संख्या निकालना रहेगा तो एक में 9 लेकर के बाकी सभी में 8 करेंगे। अब सभी को जोड़ देंगे तो कुल आयत की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए 4 बार 8 है तो 32 और 9 41 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इसमें टोटल आयत की संख्या पूछा जाए तो 41 हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर केवल आयत का बात करें तो 41 में से 20 घटा देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20, इसमें केवल आयत हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस फिगर के बारे में। तो ये जो फिगर है ये भी इसी बेसिक पैटर्न पर बना हुआ है। जैसा कि हम बताएं कि वही दो बेसिक पैटर्न है जिसके आधार पर क्वेश्चन आएगा, तो ये भी उसी बेसिक पैटर्न पर है। अगर आप यहाँ पर गौर से इसको देखें तो ये जो लाइन यहाँ पर है बीच में, ये सभी अगर ये नहीं रहता तो यही बेसिक पैटर्न था कि नहीं। इसका मतलब इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा 5 होगा, है ना। अगर ये बीच में लाइन ये सभी आ गया तो अभी भी इसमें वर्ग की संख्या 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये सभी लाइन आया है ना, इसके चलते आयत की संख्या बढ़ेगा, वर्ग की संख्या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जितना भी यहाँ पर बढ़ेगा उसमें लंबाई ज्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा, और वर्ग में क्या होता है लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो इस तरह से जितना भी लाइन बढ़ा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा लाइन बढ़ गया, तो यहाँ भी वर्ग की संख्या 5 ही होगा। तो कभी भी इस तरह का फिगर रहे इसी पैटर्न पर बना रहेगा और बीच में इस तरह से या इस तरह से लाइन आ जाएगा तो हमेशा वर्ग की संख्या अभी भी 5 ही रहेगा, क्योंकि ये सभी लाइन से आयत की संख्या बढ़ेगा, वर्ग की संख्या नहीं बढ़ेगा। अब वर्ग की संख्या बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा उसको आपको समझना है। तो देखिए जितना इस भी लाइन आएगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन आया ना, तो इसके लिए 3 आयत बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए एक तो ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया 2, और एक देखिए यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ गया 3, है ना। तो हमेशा एक लाइन अगर आएगा तो यहाँ पर 3 आयत बढ़ जाएगा। देखिए इसके लिए भी 3 बढ़ जाएगा, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, और इसके बाद देखिए एक ये बढ़ गया, ये वाला, ये तो पहले नहीं था वर्ग ना, इस लाइन के वजह से बना है। तो हमेशा एक लाइन जब ऐसा खिंचाएगा ना तो 3 आयत बढ़ जाएगा। उसी तरह से इसके लिए भी 3 बढ़ जाएगा और इसके लिए भी 3 बढ़ जाएगा। तो देखिए अब टोटल अगर आयत की संख्या का बात करें तो देखिए इस बेसिक पैटर्न जो था इसमें आयत की संख्या कितना होता था 9 होता था पहले। ये जो बेसिक पैटर्न था इसमें आयत की संख्या 9 होता था पहले। अब बढ़ा कितना? तो 3 3 3 और 3, मतलब 12 बढ़ गया है। तो इसमें 12 और जुड़ जाएगा, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब इस फिगर में टोटल आयत की संख्या 21 हो जाएगा। और अगर केवल आयत का बात करें तो 21 में से 5 वर्ग है, क्योंकि ये जो टोटल आता है इसमें ये वर्ग भी शामिल रहता है। तो 21 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब इस फिगर में वर्ग की संख्या 5, टोटल आयत की संख्या 21 और केवल आयत की संख्या 16 होगा। अब यहां पर समझिए, यहां देखिए अगर ये बीच वाला लाइन ये सभी नहीं रहता तो फिर यही बेसिक पैटर्न था। इसका मतलब वर्ग की संख्या 5 होगा। यहां पर भी इसमें जितना भी लाइन आप बढ़ा देंगे तो वर्ग की संख्या नहीं बढ़ेगा, आयत की संख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्ग की संख्या तो 5 हो गया, आयत की संख्या कितना होगा? तो देखिए यहां पर एक लाइन है तो इसके लिए 3 बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, इसके लिए 3 बढ़ेगा। इसके बाद जितना भी लाइन रहेगा ना उसके लिए एक एक बढ़ते जाएगा। देखिए इस लाइन के लिए 3 बढ़ा, लेकिन इस लाइन के लिए 4 बढ़ जाता। अगर यहाँ पर एक लाइन और रहता तो उसके लिए 5 बढ़ता, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा ना तो आयत की संख्या बढ़ जाएगा, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसके लिए 3 बढ़ेगा, इसके लिए 4 बढ़ेगा और इसके लिए 5 बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसके लिए 3 और इसके लिए 4। हमेशा जब एक लाइन आएगा तो 3 बढ़ेगा, और एक से ज्यादा जैसे ही लाइन होते जाएगा उसके लिए एक एक बढ़ते जाएगा, 3 4 5 इस तरह से। तो अगर इसमें आयत की संख्या का बात करें तो ये सब लाइन नहीं रहता तो 9 तो बनता ही, वो तो रहेगा ही। इसके बाद इतना बढ़ गया है, कितना बढ़ा है देखिए 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, 29 हुआ टोटल। अगर गलत नहीं हुआ होगा गिनती करने में तो 29 और बढ़ जाएगा। अगर गलती हुआ होगा तो आप देख लेंगे। तो 29 और 9 कितना हो जाएगा? 29 और 9 हो जाएगा 38। इसका मतलब इस फिगर में टोटल आयत की संख्या 38 होगा। और अगर बात करें केवल आयत का तो 38 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 33 यानी कि 33 इसमें केवल आयत है ना। तो हमेशा ये पैटर्न को आपको याद रखना है कि ये यही बेसिक पैटर्न पर है। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसी बेसिक पैटर्न पर बनता है, लेकिन इसके बीच में जितना लाइन आएगा तो 3 से नंबर बढ़ते हुए एक एक बढ़ते जाएगा। पहला लाइन के लिए 3 होगा, फिर दूसरा लाइन के लिए 4, तीसरा लाइन के 5 और लाइन रहेगा 6, इस तरह से, है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट फिगर है ये, तो इसमें अगर पूछा जाए कि वर्ग की संख्या, इस फिगर में केवल वर्ग की संख्या ही निकालेंगे। तो अगर वर्ग की संख्या निकालें तो सबसे पहले तो अगर देखिए ये जो कलर वाला है, अगर ये वाला नहीं रहता तो ये 5/5 का फिगर है। देखिए 1 2 3 4 5 और इधर से भी 1 2 3 4 5। अगर ये वाला नहीं रहता बीच वाला छोटा स्क्वायर तो ये 5/5 का इस तरह का फिगर है ना। तो इसमें अगर वर्ग की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/5 का है तो लिखेंगे 5 × 5, फिर सभी को एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। इसको बार बार लिखना नहीं, हम केवल बताने के लिए कर रहे हैं। आपको तो मालूम था कि ये आपका 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25 और 2 रहा, 2 और 1 3 और 2 5। इसका मतलब इसमें टोटल वर्ग की संख्या 55 होता। कब? जब ये छोटा वाला स्क्वायर नहीं रहता
तो अब देखिए क्या होगा, ये जो बढ़ गया है तो इसमें क्या होगा, ये जो बढ़ा है ये तो यही बेसिक पैटर्न बढ़ा है ना, यही वाला इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। इसका मतलब 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 वर्ग सभी में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 20 हो जाएगा। तो 55 यहाँ से हुआ और 20 ये सभी छोटा वाला से बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब इस तरह के फिगर में या इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ग की संख्या और आयत की संख्या निकालने के लिए जो दो बेसिक पैटर्न हम बताएं उसको आप समझ पाए होंगे, और उस बेसिक पैटर्न के आधार पर जितने भी तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं इसको भी समझ पाए होंगे। और अगर आज के बाद वर्ग की संख्या और आयत की संख्या निकालने के लिए आ जाए तो आप आसानी से कर